कल हम सब ने बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा की थी कि मनुष्य की समस्त परिस्थितियां उसके क्रियाकलाप के द्वारा निर्मित होती हैं और मनुष्य के क्रियाकलाप का निर्धारण उसके मस्तिष्क के विचारों द्वारा निर्देशित होता है। उसी प्रकार मस्तिष्क के ये विचार, कल्पनाएं, इच्छाएं ये अंतःकरण की भावना के द्वारा प्रेरित होती हैं। ये चर्चा कल हम लोगों ने बड़े भाव से संपन्न की थी। विचार की प्रक्रिया को हमने जाना, अब भाव की प्रक्रिया को भी समझने का हम सबको प्रयत्न करने की आवश्यकता है। मनुष्य के अंतःकरण में जैसी भावनाएं होती हैं वैसे ही उसके विचार होते हैं, वैसे ही उसके क्रियाकलाप होते हैं और वैसे ही उसको कर्मों का परिणाम मिलता है। भावनाओं को ठीक करना अत्यंत आवश्यक है। आपने देखा होगा समाज में तरह तरह के भांति भांति की भावना वाले लोग हैं। वे लोग जो कर्म अच्छे करते हैं वो वास्तव में अच्छे हैं या नहीं, इस पर संशय हो सकता है। वे लोग जिनके विचार बहुत अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं, विचार भी अच्छे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छा उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, भाषण अच्छा दे लेते हैं, विचार उनके बहुत पवित्र हैं, बहुत परिष्कृत हैं, उनके द्वारा किया गया कार्य भी बहुत अच्छा हो रहा हो समाज में, तो भी संशय है कि वो व्यक्ति अच्छा है या नहीं है। लेकिन साथियों, आप देखिए समाज में बहुत तरह के लोग हैं। लोग धर्मशाला बनवाते हैं और समाज सेवा की अनेकों गतिविधियां चलाते हैं। कर्म तो बहुत अच्छा है, उस कर्म के पीछे विचार भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो व्यक्ति तब अच्छा माना जाएगा जब उस कर्म और उसके विचार के साथ साथ उसके भाव भी अच्छे हों। अगर भाव अच्छे नहीं हैं, केवल विचार ही अच्छा है, केवल कर्म ही अच्छा है, तो वो व्यक्ति अच्छा हो ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि मनुष्य भावना का पुतला है। जिसकी भावना जैसी होती है उसका व्यक्तित्व वैसा होता है। व्यक्तित्व का निर्माण क्रिया शक्ति, विचार शक्ति और भाव शक्ति तीनों के द्वारा होता है। क्रिया शक्ति से व्यवहार, विचार शक्ति से चिंतन और भाव शक्ति से ही चरित्र का निर्माण होता है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार ही मिलकर व्यक्तित्व कहलाते हैं। तो जिसका जैसा चरित्र होगा, जैसा चिंतन होगा और जैसा व्यवहार होगा, वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा। व्यवहार चिंतन से निकल करके आता है और चिंतन का निर्माण चरित्र से होता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि पैसे की हानि हो जाए तो कोई चिंता का विषय नहीं है, यदि स्वास्थ्य खराब हो जाए तो कुछ अवश्य चिंता का विषय है, किंतु साथियों यदि चरित्र गिर जाए तो इससे बड़ी हानि कुछ और हो नहीं सकती। क्योंकि चरित्र ही चिंतन को प्रेरित करता है और चिंतन ही व्यवहार प्रकट करता है। इसलिए विचार अच्छे हों, पर वो विचार भावना से प्रेरित होते हैं और भावनाओं का स्थान हमारे अंतःकरण में है। अंतःकरण को हृदय भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि भैया किसी भी कार्य को करो तो दिल लगा करके करो। इसका तात्पर्य यह है कि पूरी भावना से करो। अगर भावना में उत्कृष्टता है, भावना में श्रेष्ठता है, तो ही व्यक्ति के विचार और कर्म अच्छे हो सकते हैं। माता अपने बच्चों को मारती है, गलत करने पर दंड देती है,
मारना एक क्रिया है। देखने वाले व्यक्ति को बहुत बुरा लगेगा कि ये कैसी महिला है जो अपने बच्चे को पीट रही है, लेकिन बच्चे को प्रताड़ित करने के पीछे उसका भाव क्या है? उसका भाव यह है कि बच्चा गलत रास्ते पर न जाए, बच्चा कुकर्म न करे। अगर आज उसको दंडित न किया गया तो फिर एक दिन वो कुमार्ग पर इतना आगे बढ़ जाएगा कि वो साक्षात समाज के लिए अभिशाप बन जाएगा। इसलिए दंड देने के अनुचित क्रम को भी यदि माता संपन्न कर रही है तो भी वो उचित बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके भावना में कोई दोष नहीं है, उसके भाव में कोई कमी नहीं है। इसलिए साथियों, हम सबको भावना प्रधान होना चाहिए। विचारों में प्रधानता तर्क वितर्क करने की प्रेरणा देती है, पर वास्तव में प्रभावकारी जीवन और कल्याणकारी जीवन उन्हीं का होता है जिनकी भावनाएं शुद्ध होती हैं, जिनकी भावनाएं परिष्कृत होती हैं। जब भावनाएं परिष्कृत हो जाती हैं तो जीवन बदल जाता है, और जब तक भावनाओं का परिष्कार न हो, जब तक भावनाओं को ठेस न लगे, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं होता। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। आपने रत्नाकर डाकू की कथा सुनी होगी, जो प्रतिदिन मार्ग से जाने वालों को लूटता रहता था। एक दिन उसी मार्ग से देवर्षि नारद निकले और देवर्षि नारद को भी उसने बंदी बनाया। देवर्षि नारद से कहने लगा कि तुम्हारे पास जो अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। देवर्षि नारद ने कहा कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक ही संपत्ति है मेरे पास जिसे मैं दे सकता हूं। कौन सी संपत्ति है? ज्ञान की संपत्ति है, विद्या की संपत्ति है। उसने इसके पहले ज्ञान और विद्या की संपत्ति के बारे में सुना नहीं था। उसने कहा कि मुझे मूर्ख मत बनाओ। तब देवर्षि नारद ने कहा कि तुम ये तो जानते हो कि दूसरों को मारना, पीटना, प्रताड़ित करना ये बड़ा अपराध है, इसका तुम्हें पाप लगेगा। अच्छा, पाप लगेगा ये तो वो जानता था। उसने कहा लगेगा तो लगेगा, इस पाप में मेरे साथ मेरे परिवार का भी हिस्सा होगा, क्योंकि मैं ये पाप कर रहा हूं परिवार के भरण पोषण के लिए। परिवार को पालना मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी जिम्मेदारी है तो मेरे साथ साथ परिवार भी तो इस पाप का परिणाम भुगतेगा, मैं अकेले ही नहीं भोगूंगा। देवर्षि नारद ने कहा परिवार को यह पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये कर्म तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं। उसने कहा कि बिल्कुल मुझे विश्वास नहीं होता। देवर्षि नारद के कहने पर उनको एक वृक्ष में बांध करके वो व्यक्ति अपने परिवार वालों के पास ये पूछने गया कि जो वो कर रहा है और उसके बदले जो परिणाम मिलेगा, क्या वो परिणाम उसके परिवार वाले भी उसका साथ देंगे या नहीं देंगे। पत्नी और बच्चे घर पे थे। दौड़ करके गया, बुलाया परिवार वालों को और बुला करके प्रश्न किया कि तुम लोगों के भरण पोषण के लिए मैं लूट खसोट करता हूं, इसका जो पाप लगेगा क्या तुम लोग इस पाप के भागीदार बनोगे या नहीं? क्योंकि मैं कर तो तुम्हारे लिए ही रहा हूं, मेरी अपनी खुद की आवश्यकताएं बहुत कम हैं, पर परिवार के भरण पोषण के लिए मुझे यह कृत्य करना पड़ रहा है। परिवार में पत्नी ने, बच्चों ने कहा आपका कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना, और इस कर्तव्य का पालन आप चाहे पुण्य कर्म के द्वारा करें या पाप कर्म के द्वारा करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप पाप कर्म करेंगे तो उस पाप के भागीदार हम क्यों बनेंगे? हम पाप नहीं कर रहे हैं। इस एक बात को सुनकर के उस रत्नाकर नाम के डाकू के हृदय क्षेत्र में
भावनाओं को बड़ा आहत हुआ, बड़ी ठेस लगी कि जिस परिवार के लिए मैं तिल तिल मर रहा हूं, खप रहा हूं, वन में हत्याएं कर रहा हूं, लोगों को सता रहा हूं, लोगों को दंड दे रहा हूं, वो परिवार मेरा होते हुए भी मेरे कर्मों में भागीदार नहीं बनेगा, फिर धिक्कार है ऐसे परिवार की सेवा करना। अब तक उसको कितनों ने समझाया होगा कि ये अपराध करना बुरी बात है, पर उसको समझ में नहीं आया। समझ में कब आया? जब परिवार के द्वारा उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची, उसकी भावनाओं में चोट लगी, तब उसकी भावना के परिष्कार की संभावना बढ़ी और उल्टे पांव सीधे आया देवर्षि नारद के पास। कहने लगा कि परिवार तो साथ नहीं देगा इस पाप कर्म के परिणाम में, मुझे क्या करना चाहिए? तब देवर्षि नारद ने उसे कहा कि तुम्हें भगवान की शरण में जाना चाहिए और भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। राम नाम का मंत्र दिया, पर जीवन भर वो मारता ही फिरा और मारने से लोग मरते रहे, तो राम मुख से निकला नहीं, मरा मरा ही उसके मुख से निकलता। देवर्षि नारद ने कहा कि तुम मरा मरा शब्द का ही उच्चारण करो, ये उच्चारण करोगे तो एक दिन मरा मराम राम राम कहते कहते राम मुख से निकलने लगेगा। और साथियों, हम सब जानते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये परिवर्तन हुआ जब भावनाओं को प्रभावित किया गया। जहां उसकी भावना जुड़ी हो, जहां उसकी आस्था जुड़ी हो, जहां उसकी श्रद्धा जुड़ी हो, उस पर यदि कार्य किया जाए तो फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व में बड़ा विशेष परिवर्तन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए साथियों, किसी को अपने भीतर परिवर्तन ले आना हो तो केवल शब्दों से परिवर्तन नहीं होता, केवल विचारों से भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि विचारों को तर्क करके कुतर्क करके काटा जा सकता है, विचारों को नए विचारों से उसका उत्तर दिया जा सकता है। इसलिए परिवर्तन विचारों के आधार पर भी नहीं होता, परिवर्तन केवल और केवल तभी होता है जब व्यक्ति की भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं, जब व्यक्ति की भावनाएं प्रभावित होती हैं। इसीलिए भगवान को शब्दों से, कर्मों से नहीं पाया जा सकता। भगवान विचार का भी विषय नहीं है, भगवान को वही पा सकता है जिसमें भावनाएं होती हैं, जिसकी भावना शुद्ध होती है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी वो तो हमें स्वीकार है। बिना भाव के सब कुछ प्रदान कर दिया जाए तो परमात्मा कभी नहीं रीझेगा, लेकिन भाव से पत्रम पुष्पम फलम तोयम इतना ही प्रदान किया जाए तो परमात्मा रीझ जाता है। शबरी ने कोई 56 भोग नहीं लगाए, केवल जूठे बैर ही खिलाया था, और उसकी भावना, उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था ऐसी थी कि भगवान को उसके द्वार पे आना पड़ा। उसने कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं किया था साथियों, केवल और केवल अपनी भावनाओं को परिष्कृत किया था। और भावनाओं के परिष्कार के लिए शबरी ने क्या किया था? वाल्मीकि, वो रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि बना, उसने भावना का परिष्कार करने के लिए भगवान की शरण ली, भगवान के मंत्रों का जाप प्रारंभ किया। और शबरी ने भावना का परिष्कार करने के लिए क्या किया? शबरी ने भावना का परिष्कार करने के लिए साधना के साथ साथ सेवा को अपनाया।
आप सब जानते हैं शबरी की कथा कि जब शबरी सवेरे सोकर के जगती तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही वो उठ जाती और जिस मार्ग से ऋषि मुनि उस वन में नदी स्नान के लिए जाते उन मार्गों पर वो झाड़ू लगाती, उन मार्गों पर पुष्प बिछाती कि कहीं ऋषियों मुनियों के पांव में कांटे न चुभ जाएं। जिस मार्ग से भगवान का आगमन होगा उस मार्ग को वो रास्ता बुहा दिन रात यही सोचती कि कहां बिठाऊंगी, कैसे उनका अवभगत करूंगी। और भगवान की सेवा में, संतों की सेवा में, ऋषियों की सेवा में वो शबरी लग गई तो उसकी भावना का ऐसा परिष्कार हुआ कि वो शबरी मोक्ष को प्राप्त हुई, राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। शबरी को राम इसलिए मिले साथियों क्योंकि शबरी ने अपनी भावना का परिष्कार किया। कैसे? सेवा से। वाल्मीकि ने अपनी भावना का परिष्कार किया साधना से। तो साथियों, जीवन में भावना का परिष्कार ही अत्यंत आवश्यक विषय है। जिसने अपनी भावनाओं का परिष्कार कर लिया उसका चिंतन, चरित्र, व्यवहार सब बदल जाता है और उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। वो पशु से परमात्मा बन जाता है, वो मानव से माधव बन जाता है। और जिसकी भावना सूख जाए, जिसमें भावना समाप्त हो जाए, वो साथियों पशु से पिशाच बन जाता है, राक्षस बन जाता है, असुर बन जाता है। महान व्यक्तियों में और छोटे व्यक्तियों में अंतर क्या है? केवल इतना ही है कि जो निकृष्ट है, नीच है, उसमें भावनाएं नहीं हैं, और जो महान है उसके पास कुछ हो या ना हो पर भावना की बड़ी महान पूंजी होती है। आज मनुष्य यदि कुमार्ग की ओर जा रहा है तो केवल इसलिए साथियों कि उसकी भावनाएं कुंठित हो गई हैं, उसकी भावनाएं मर चुकी हैं, उसमें संवेदना समाप्त हो चुकी है। उस संवेदना को जगाना पड़ेगा, उस भावना को जागृत करना पड़ेगा। समाज में जितने भी बुरे कार्य होते हैं केवल इसलिए होते हैं क्योंकि भावनाओं का अकाल पड़ गया है। पहले के लोग बड़े भावुक हुआ करते थे, बड़े भावनाशील हुआ करते थे, तो भावनाशील होने के नाते वो कण कण में परमात्मा का दर्शन कर लेते थे। अन्यथा किसी पत्थर को परमात्मा मान करके पूजना यह सामान्य दृष्टि से बड़ी विचित्र और बड़ी पागलपन वाली बात लगेगी। विदेश के पाश्चात्य जगत के लोग हमारे देश के लोगों को पागल ही समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये लोग तो पत्थरों की पूजा करते हैं। पर साथियों, वो ये नहीं समझ पाते कि जो पत्थर में भी परमात्मा को देख लेता है उसकी धारणा जीव के प्रति कितनी श्रेष्ठ होगी। जब तक हमारे समाज के लोग भावनाशील थे तब तक इस समाज में ना अपराध था, न भ्रष्टाचार था, न कोई पाप कर्म होते थे। किसके प्रति पाप कर्म करते? भावना जगती है तो हर प्राणी अपना लगने लगता है, सब में परमात्मा का ही दर्शन होता है। वो भावना जगती है तो सामान्य सी बहने वाली नदी भी माता बन जाती है। वो भावना जगती है तो खिले हुए पौधे, खिले हुए पुष्प प्रसाद बन जाते हैं। वो भावना जगती है साथियों तो चलना परिक्रमा बन जाता है। वो भावना जगती है तो वृक्ष देवता जान पड़ते हैं। वो भावना जगती है तो पशुओं को देखकर भी नतमस्तक हो जाने को जी चाहता है। वो भावना जग जाए तो पत्नी में साक्षात देवी के दर्शन हो जाते हैं। वो भावना जग जाए तो माँ बाप भगवान लगने लगते हैं। वो भावना जग जाए
तो धरती माता बन जाती है। इसलिए अपने भीतर की सोई हुई भावनाओं को जागृत करना पड़ेगा और फिर जगी हुई भावना का परिष्कार करना पड़ेगा। भावना जगे तो व्यक्ति भावुक बन जाता है, लेकिन वो भावना परिष्कृत हो जाए तो वो व्यक्ति भावनाशील बन जाता है। भावुक होने में और भावनाशील होने में साथियों थोड़ा अंतर है। इसको हमें भावपूर्वक समझने की आवश्यकता है। भावुक व्यक्ति गलत भी कर सकता है, पर भावनाशील व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता। माता पुरुषों की अपेक्षा भावुक होती है, तो बच्चा रोज जिद करे कि मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो वो माता भावुक होकर के बच्चे को पैसा दे देती है। लेकिन पिता भावुक नहीं होता, पिता भावनाशील होता है। वो विचार करता है कि दिए गए पैसे का ये क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा कि सदुपयोग करेगा, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आदि आदि बिंदुओं पर विचार करने के बाद ही पिता पैसा देता है। इसलिए साथियों, भावना को जगा देने भर से काम चलेगा नहीं, भावना को परिष्कृत करना पड़ेगा, क्योंकि जगी हुई भावना व्यक्ति को भावुक बना देती है, लेकिन परिष्कृत भावना व्यक्ति को भावनाशील बना देती है। आज भगवान की भक्ति के नाम पर जो लोग भावुक केवल हैं, वो रोते हैं, वो अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वो बड़े बड़े भजन गाते हैं, पर विचार करके देखिए, ये केवल भावुक व्यक्तियों का ही काम है। किसी दार्शनिक ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जो भक्त केवल भावुक है, उसमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं, और वो क्या है? रोना, गाना और प्रदर्शन। बस ये 3 चीज ही दिखाई देती है। जो भावुक व्यक्ति, भावुक भक्त होगा ना, वो हाथ में झाल लेकर के, करताल लेकर के दिन भर भगवान का कीर्तन ही गाएगा। उस कीर्तन से केवल और केवल शोर शराबा ही होगा, उस कीर्तन से केवल हो हल्ला ही होगा, उस कीर्तन से जीवन का परिष्कार नहीं होगा। भावुक व्यक्ति केवल रोना जानेगा। बात बात में, कथा में लोग आते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर रोने लगते हैं, उनकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो भावुक हैं, भावनाशील नहीं हैं। उनमें भावना तो है, लेकिन अभी उनकी भावना परिष्कृत नहीं हुई है। अगर रोना ही है तो फिर वो केवल भावुक प्रसंगों को सुनकर के न रोते, बल्कि दूसरों के कष्ट को देख करके भी उनके आंख से आंसू आ जाते, दूसरों के दर्द को देख करके वो पिघल जाते। जो दूसरों के आंसू देख करके उसकी सेवा के लिए तत्पर हो जाए, वो भावुक नहीं, वो भावनाशील है। और जो कथा में बैठ करके घंटों आंसू बहावे, वो भावनाशील नहीं, वो भावुक हो जाता है। गला रूध जाएगा, रोने लगेगा। इसको परिष्कृत भावना नहीं कहते, इसको जागृत भावना कह सकते हैं। पर हम लोग यहां पर जीवन के परिवर्तन के आधार की बात कर रहे हैं, तो यहां केवल जागृत भावना से काम चलने वाला नहीं है, भावना को परिष्कृत करना पड़ेगा। भावुक व्यक्ति अविवेकी होता है, वो भाव में आकर के कुछ का कुछ कर बैठेगा। बहुत भावुक होगा तो जहां 10 रुपया देना चाहिए वहां वो बहुत सारा दान कर देगा। लेकिन भावनाशील होगा तो भावनाशील व्यक्ति विवेकवान होता है। भावुक व्यक्ति को कोई भी पट्टी पढ़ा करके मूर्ख बना सकता है, लेकिन भावनाशील व्यक्ति को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। इसलिए एक और बात कि भावुक व्यक्ति की भावनाएं अनियंत्रित होती हैं। वो भावना में बह जाए तो ये विचार नहीं करता कि उसके द्वारा किए गए कार्य का परिणाम क्या निकलेगा। लेकिन जो भावनाशील है, जिसकी भावनाएं परिष्कृत हैं, उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होता है। भावुक व्यक्ति अनुचित कदम भी उठा सकता है, पर भावनाशील व्यक्ति कभी अनुचित कदम नहीं उठाता। भावुक व्यक्ति साथियों कर्म करने के पश्चात पीछे पछताने लगता है, लेकिन भावनाशील वो सदैव समभाव में रहता है। न कभी बहुत सुखी होता है, न कभी बहुत दुखी होता है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, वो लाभ हानि में भी समान रहता है।
इसलिए हम सबको भावुक नहीं बनना है, हम सबको भावनाशील बनना है। और भावनाशील बनने के लिए पहले तो अपने भीतर भावनाओं को जागृत करना पड़ेगा, उसके पश्चात मनुष्य को अपनी भावनाओं को परिष्कृत करना पड़ेगा। एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि एक बार संत तुकाराम अपनी झोपड़ी में बैठ करके साधना कर रहे थे। भगवान उनकी परीक्षा लेने का मन बनाते हैं। इतनी छोटी झोपड़ी थी कि उसमें केवल 2 व्यक्ति ही सो सकते थे, इससे ज्यादा जगह उनकी झोपड़ी में थी नहीं। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए भेष बदल करके कि बाबा आपकी झोपड़ी में आज रात्रि विश्राम करने के लिए जगह मिल जाएगी क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल जगह मिल जाएगी, झोपड़ी तो छोटी है, इसमें केवल एक ही व्यक्ति सो सकता है, लेकिन आप भी आइए तो हम आराम से थोड़ा थोड़ा लेटने की जगह बना लेंगे। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर भी भेष बदल करके आ गए। पूछा कि भगवान क्या आपकी झोपड़ी में आज रात्रि विश्राम करने के लिए जगह मिल जाएगी? तुकाराम ने कहा कि हे देवता, झोपड़ी तो बहुत छोटी है, पहले से ही एक अतिथि आ चुके हैं, तो लेटने के लिए तो जगह नहीं मिलेगी। हाँ, आप भी आ जाइए, हम लोग बैठ करके रात्रि बिता लेंगे। अब उसमें 3 लोग हो गए, तीनों बैठ करके रात्रि बिताने लगे। जरा विचार करके देखिए, इतने में भगवान विष्णु भी भेष बदल करके आए, द्वार खटखटाया, आवाज लगाई, तुकाराम बाहर आए। पूछा क्या आज रात्रि विश्राम के लिए आपकी झोपड़ी में जगह मिल जाएगी? तुकाराम ने कहा कि झोपड़ी में तो केवल एक ही आदमी के लेटने की जगह थी, जैसे तैसे 2 आए, अब 3 हो गए, बैठ करके रात्रि बिता रहे हैं, आप भी आ जाइए, बैठकर न सही खड़े होकर के हम झोपड़ी में रात बिता लेंगे। और जैसे ही तुकाराम ने उनको भी अंदर लिया, वैसे ही तीनों देव अपने मूल रूप में आकर के तुकाराम को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं देखना चाहता था कि आपकी भक्ति केवल प्रदर्शन वाली भक्ति है या सच में आप भावनाशील हैं। उनकी भावना ऐसी थी कि किसी को कष्ट ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, तो उनको त्रिदेवों का अनुग्रह प्राप्त हुआ। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? विचार करके देखिए, ये कौन कर सकता है जिसकी भावना जागृत होती है, जिसकी भावना परिष्कृत होती है। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन की एक घटना याद आती है। कौन सी घटना? आप सबने सुनी होगी। गुरुदेव उन दिनों 6-7 वर्ष के छोटे से बालक थे, और ये उस समय की बात है, सन 1919-20 की घटना है ये, जब गुरुदेव की उम्र मात्र 7-8 वर्ष की रही होगी। उस जमाने में छुआछूत, ऊंच नीच का बहुत भेदभाव था। बड़े लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इनके द्वार पर भी अगर छोटी जाति का कोई व्यक्ति आता था तो वो मस्तक उठा करके नहीं जा सकता था, अपने जूते को अपने सिर पर रख करके उस दरवाजे से आगे निकलता था। उनका छुआ कोई भोजन नहीं करता था, उनको घर में प्रवेश वर्जित था, और यदि कोई उनको छू ले तो उसे गंगा से स्नान करना पड़ता था, तब जाकर के उसको घर में आने की अनुमति मिलती थी। यहां तक प्रथा थी कि शूद्र के, वैश्य के परछाई को भी स्पर्श नहीं करना है, इतना उनको अछूत माना जा रहा था। पूज्य गुरुदेव के यहां उनके पिताजी बहुत बड़े भागवतकार थे और 1000 बीघा जमीन के काश्तकार भी थे। धन संपदा थी, बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में शूद्रों की झोपड़ी से एक छपको नाम की महिला काम करने आती थी। 2-4 दिन बीते, काम करने प्रतिदिन आती, बहुत मन लगा करके काम करती। छोटे से बालक श्री राम
जो बाद में चलकर के हम सब के गुरुदेव बने, वो भी प्रतिदिन देखते। एक दिन अचानक छपको माता का आना बंद हो गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लोगों ने आस पड़ोस में पता लगाया कि किसी के घर आई कि नहीं आई, पर कोई उसकी झोपड़ी में जाकर के पता नहीं लगाता, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, वो क्षत्रिय हैं, वो बड़ी जाति वाले हैं, वो वहां नहीं जा सकते। विचार करके देखो, उस छोटे से बालक के मन में आया कि जरा चल करके देखें आखिर बात क्या है, वो आई क्यों नहीं। साथियों, वो नन्हा सा बालक बिना किसी को बताए अकेले उन झुग्गी झोपड़ियों की ओर दौड़ता चला गया जिधर जाने के लिए मना किया गया था। पूछते पूछते छपको माता की झोपड़ी कौन सी है, कौन सी है। पूज्य गुरुदेव वहां पहुंचे, ताकत लगा करके झोपड़ी के द्वार को खोला। जैसे ही द्वार खुला, झोपड़ी में थोड़ा प्रकाश गया। देखा छपको माता जमीन पर पड़ी तेज बुखार से कराह रही है। गुरुदेव झोपड़ी में गए। छपको ने जब ये देखा कि हवेली का बच्चा आया है, तो उसने उठने का प्रयास किया। थोड़ी घबरा गई, थोड़ी डर गई और दूर से ही कहने लगी, मत आओ, मत आओ, यहां तुम्हारा आना वर्जित है। बालक श्रीराम ने आवाज लगाई, माता तुम कई दिन से हवेली में आई नहीं हो, क्या कारण है। देखा तो छपको के शरीर में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था और बिना इलाज के उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे और उन कीड़ों के काटने के दर्द से पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। गुरुदेव ने एक न सुनी, दौड़ करके उनके हाथ को पकड़कर देखा, बहुत तेज बुखार था। वो बेचारी घबराई, सहमी सी, बार बार एक ही बात कहती, श्री राम मत आओ, तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हारे परिवार वाले नाराज होंगे और तुम्हारे यहां आने पर वो मुझे भी दंडित करेंगे, क्योंकि तुम तो बच्चे हो, तुम्हें हो सकता है कोई माफ कर दे, पर मुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। गुरुदेव का ध्यान उनकी बातों पर नहीं था, गुरुदेव का ध्यान केवल उनके घावों पर था। झोपड़ी से निकले, दौड़ते दौड़ते गांव के वैद्य के पास गए और जाकर के पूछा कि वैद्य दादा, ऐसा ऐसा घाव है, बहुत तेज बुखार है, कौन सा मरहम लगेगा, कौन सी दवा लगेगी। पूछ करके वो दवा, वो मरहम की व्यवस्था बना करके वो नन्हा सा बालक फिर दौड़ता दौड़ता उस झोपड़ी में आया और छपको माता के घाव धुले। घाव धुल करके उस पर मरहम लगाया, मरहम लगा करके उस पर पट्टी की और बुखार के लिए काढ़ा इत्यादि की व्यवस्था बना करके देर शाम को सूर्यास्त के बाद जब वो बालक अपने घर पहुंचा तो घर वालों ने पूछा, कहां गए थे, कहां थे इतनी रात तक। उन्होंने झूठ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं छपको माता की झोपड़ी में गया था। छपको मैया की झोपड़ी ने जाकर के देखा कि उनको कितना तेज बुखार था, वो घाव के दर्द से कराह रही थी, इसलिए मैं उनका इलाज करने गया। जब ये बात सुनी कि इस बालक ने नीच जाति की झोपड़ी में जाकर के उनको स्पर्श किया है, तो लोगों की आंखें तमतमा उठी, लोग क्रोधित हो गए। उस समय बालक श्रीराम के चाचा बाहर निकले और उन्होंने बहुत जोर से डांटते हुए कहा कि तुम्हें किसने कहा था वहां जाने के लिए, वो अछूत हैं, वहां जाना नहीं चाहिए। बालक श्रीराम ने कहा, अगर अछूत हैं तो वो घर के कामकाज के लिए यहां क्यों आते हैं, उनमें भी तो लाल रंग का ही रक्त बहता है, मैंने अपनी आंख से देखा है, वो भी हमारी तरह मनुष्य ही हैं, उनमें भी प्राण है, उनमें भी जीवन है, फिर वो अछूत कैसे हो गए। उनके परिवार वालों ने बहुत डांटा, गंगा जल मंगा करके स्नान किया, कराया, उसके बाद हवेली में आने को कहा और ये आदेश भी दिया
कि तुम आज के बाद उधर नहीं जाओगे। गुरुदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया साथियों। पर अगले दिन सवेरे उनको भोजन के लिए ताई जी ने जो रोटियां दी थीं, उस रोटी को, उस भोजन को लेकर के और दवाई लेकर के वो फिर से दौड़ते हुए छप्को माता के झोपड़ी में पहुंचे। वहां अपने हाथों से उस नन्हे बालक ने छप्को को भोजन कराया, फिर से उनके घावों को धोया, फिर से उस पर मरहम लगाया और दिन भर उस झोपड़ी में उनकी निगरानी करते रहे, उनकी सेवा करते रहे। सूर्यास्त के बाद फिर जब घर लौट करके आए तो घर वालों ने कितना बड़ा दंड दिया कि उनको घर में प्रवेश नहीं मिला। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक छप्को माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं प्रतिदिन जाऊंगा, प्रतिदिन उनको भोजन कराऊंगा और प्रतिदिन उनका इलाज करूंगा। घर वालों ने नाराज होकर के उनको घर से निकाल दिया, मिट्टी के बर्तन में भोजन करने के लिए दिया, बाहर की कोठरी में रहने को दिया। वो नन्हा सा बालक जरा सा भी डगमगाया नहीं, जरा सा भी विचलित नहीं हुआ, जरा सा भी भयभीत नहीं हुआ। अपने कर्तव्य पर लगा रहा, अपनी निष्ठा को बनाए रखा, अपनी श्रद्धा को बनाए रखा। कितनी सुंदर बात है। 5 दिनों तक वो मिट्टी के बर्तन में भोजन पाते और अपने भोजन का आधा हिस्सा वो प्रतिदिन छप्को माता को खिलाते और प्रतिदिन उनका इलाज करते। तब तक किया जब तक वो ठीक नहीं हो गई। जब वो ठीक हो गई तब उन्होंने वहां जाना बंद किया। जीवन के अंतिम समय तक छप्को यही कहती रही कि मैंने अपने जीवन में कभी भगवान को देखा नहीं है, पर सुना है कि भगवान होते हैं। मेरे जीवन में बालक श्री राम ही भगवान बन करके आए, अन्यथा मेरा जीवन समाप्त हो चुका होता। ये साक्षात भगवान हैं और वो अंत समय तक भगवान ही उनको मानती है। तो साथियों, जब भावना परिष्कृत होती है ना, तो दूसरों का दर्द अपना दर्द लगने लगता है। जब भावनाएं परिष्कृत हो जाती हैं तो फिर व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता, फिर व्यक्ति भगवान बन जाता है, व्यक्ति देवता बन जाता है। जब लोगों की भावनाएं परिष्कृत होती हैं तो फिर उनको कितना भी कष्ट सहना पड़े, कितना भी दर्द सहना पड़े, कितनी भी परेशानियां उठानी पड़े, वो कदम पीछे नहीं उठाते। आपने भगवान राम के जीवन की कथा सुनी होगी। भगवान राम अयोध्या जैसे साम्राज्य को त्याग देते हैं, वन वन भटकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भावना जागृत है और उनकी भावना, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा कहां है? पिता के वचन को पालन करने में है। भरत ने जब चित्रकूट में कहा कि भैया यदि पिता के वचन का पालन ही करना है तो आपके बदले मैं वन जाने को तैयार हूं, मैं 14 वर्ष का वनवास भोगूंगा। तब भगवान राम ने कहा कि भरत, धर्म व्यापार नहीं होता, जो मेरे हिस्से का धर्म तुम निभाओगे। धर्म व्यक्तिगत होता है, धर्म कर्तव्य होता है और धर्म को वही निभा पाता है जिसकी भावनाएं जागृत होती हैं, जिसमें भावनाशीलता होती है, जिसकी भावना परिष्कृत होती है। केवल पिता के वचन को निभाने के लिए अपने जिंदगी के 14 वर्ष वन में बिता देना, ये सामान्य बात नहीं हो सकती। वन की कठिन समस्याओं, परेशानियों को जानते हुए भी अपने पति के पीछे परछाई बनकर के चले जाना, अयोध्या के राज्य सुख को त्याग देना, ये कौन कर सकता है? ये वही सीता कर सकती है जिसमें भावना परिष्कृत हो चुकी हो। भरत को तो राज्य मिल गया था, भरत चाहते तो राजा बन जाते, लेकिन फिर भी भरत नंदी ग्राम में जमीन में गड्ढा खोद करके, क्यों? क्योंकि इस धरती पर भगवान सोते हैं, मैं उनके बराबर कभी नहीं सो सकता, इसलिए उनसे भी नीचे रहूंगा। तो जमीन में गड्ढा करके वो विश्राम करते नंदी ग्राम में। कैसी भावना थी। एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचा और स्वामी विवेकानंद के पास जब द्वार पर पहुंचा तो उसने बड़ी जोर से अपने चप्पल निकाले और चप्पल निकालकर पैर से दूर फेंका और विवेकानंद के पास पहुंच करके प्रार्थना करने लगा कि भगवान, सुना है कि आपको सिद्धि प्राप्त है, मुझे भी साधना बताइए, मैं भी अपनी सिद्धियों को जागृत करना चाहता हूं। विवेकानंद को हंसी आ गई।
विवेकानंद ने इशारा करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने चप्पल नहीं संभाल सकता वो सिद्धि की बात करता है। ये वही चप्पल है ना जो तुम्हें कांटों से बचाता है, जो तुम्हारे साथ हमेशा चलता है, जो तुम्हारे पांव के दर्द को मिटाता है, जो तुम्हारे पांव में कुछ चुभने नहीं देता। जब तुम्हारा व्यवहार उस चप्पल के प्रति इतना बुरा है तो तुम सिद्धियां प्राप्त कर लेने के बाद तो समाज के लिए राक्षस बन जाओगे। तुम सिद्धि के अधिकारी नहीं हो। सोचो, भावनाएं जग जाएं तो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें मनुष्य को प्रभावित करती हैं। एक बार मां शारदा मणि स्वामी विवेकानंद के पास आई तो विवेकानंद ने उनसे प्रार्थना किया कि मैं भारत के भ्रमण पर जाना चाहता हूं, माता मुझे अनुमति प्रदान करो। शारदा माता ने विवेकानंद से कहा कि नरेंद्र, वो सामने जो चाकू पड़ी है वो मुझे ला करके दो। विवेकानंद ने चाकू उठाई और चाकू उठा करके मां शारदा को पकड़ाया। चाकू का जो धार वाला हिस्सा था उसको विवेकानंद ने अपने हाथ में पकड़ा और चाकू की जो लकड़ी की बेंत थी उसको मां शारदा के हाथ में पकड़ाया। बात बड़ी छोटी सी है, वो चाकू पलट करके भी दे सकते थे। पूछा मां शारदा ने कि तुमने चाकू का ये हिस्सा क्यों पकड़ के रखा, ये हिस्सा मुझे क्यों नहीं पकड़ाया? विवेकानंद ने कहा कि मां, कहीं भूल से अगर तुम्हारे हाथ कट जाते तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाता। ऐसी सुंदर भावना जब शारदा ने उस नरेंद्र में देखी तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मां भारती तुम्हारे जैसे संतान की प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम पूरे भारत का भ्रमण करो, इस देश का भविष्य तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम ही उसके योग्य हो। जिसमें इतनी प्रगाढ़ भावना हो वही इस राष्ट्र का कल्याण कर सकता है। कल्पना करके देखें साथियों, संत एकनाथ की कथा आती है कि एक बार विश्वनाथ दर्शन करके अपने कमंडल में जल भर लिया और रामेश्वरम गए जल प्रदान करने। रामेश्वरम दर्शन की लाइन में लगे हुए थे, उनके साथ और भी साथी थे। उसी पंक्ति के बगल में एक गधा प्यास के मारे बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट पा रहा था, उससे उठा नहीं जा रहा था, उसकी स्थिति बहुत गड़बड़ थी। संत एकनाथ ने उस गधे की ओर देखा, उनसे रहा नहीं गया और रहा नहीं गया साथियों। तो फिर वो जो कमंडल में गंगा जल लेकर के आए थे वो उस गधे को पिलाने के लिए आगे बढ़े। साथियों ने कहा, एकनाथ तुम ये क्या करने जा रहे हो? ये गंगा जल तुम्हें लेने के लिए फिर से काशी जाना पड़ेगा, तब तुम्हें यहां चढ़ाने का सौभाग्य मिलेगा। संत एकनाथ ने कहा कि ये गंगा जल भगवान को चढ़ाने से क्या फायदा? यदि ये जल के अभाव में गधा मर गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने तुरंत उस गधे को जल पिलाया और देखते देखते वो गधा वहां से विलुप्त हुआ और स्वयं रामेश्वरम भगवान खुद वहां प्रकट हुए। प्रकट होकर के संत एकनाथ को वरदान दिया कि ये गधा कोई और नहीं, मैं स्वयं था, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ये सेवा कौन कर सकता है? ये उदारता किसमें देखी जा सकती है? उसी में देखी जा सकती है साथियों जिसमें भावना परिष्कृत होती है। जब इस तरह की भावनाएं हों, जब इस तरह की संवेदना हो तो जीव क्या कभी किसी को कष्ट दे सकता है? क्या कभी कोई अपराध कर सकता है? क्या कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इस भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। सेवा ही वो माध्यम है जिससे भावनाओं को परिष्कृत किया जा सकता है। साधना ही वो माध्यम है जिससे भावनाएं जागृत होती हैं और संस्कार ही वो माध्यम है जिससे भावनाओं को सही दिशा दी जा सकती है। एक बड़ा मार्मिक प्रसंग याद आता है साथियों। एक व्यक्ति था, वो बहुत शराब पीता था, प्रतिदिन घर शराब पी करके आता। घर वाले उससे परेशान हो गए थे। घर वालों ने सोचा यदि इसका विवाह करा दिया जाए तो शायद पत्नी के प्रेम दबाव के कारण
इसका शराब पीना छूट जाए, बंद हो जाए। सो घर वालों ने विवाह करा दिया। पत्नी आई, पर पत्नी के आने के बाद भी उसका शराब पीना कभी नहीं छूटा। रोज रात में जब वो घर जाता तो शराब पी करके जाता। एक दिन कुछ अधिक शराब पी ली तो गांव के नाली के कीचड़ में जाकर के गिरा। जाते हुए मित्रों ने देखा तो उसको उठा करके उसके घर पहुंचाया। पत्नी ने उसके कपड़े बदले, शरीर कीचड़ से सना था, स्नान करा करके स्वच्छ किया और फिर बिस्तर पर लेटा दिया। भोर के 3 बजे उस शराबी की आंख खुली, जब शराब का नशा उतर चुका था। नेत्र खुले तो उसने देखा कि उसके पांव की तरफ जमीन पर उसकी पत्नी बैठ करके सो रही है और सिरहाने रखे हुए टेबल पर खाना का बर्तन रखा हुआ है, भोजन सामग्री रखी हुई है। देख करके उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद उसकी पत्नी ने भी भोजन नहीं किया है। उसने जमीन पर बैठकर सोने वाली पत्नी को जगाया, पूछा कि तुम यहां क्यों सो रही हो? पत्नी ने कहा कि आपके जगने की प्रतीक्षा के लिए बैठी थी, बैठते बैठते आंख लग गई। फिर पूछा कि तुमने भोजन नहीं किया? पत्नी ने कहा, भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि जब तक पति भोजन न करे तब तक पत्नियां भोजन ग्रहण नहीं करती। अब वो व्यक्ति थोड़ा सा सटपकाया। उसने कहा, मैं तो रोज रात में भोजन नहीं करता, शराब पी करके आता हूं। तो तुम भी रोज भोजन नहीं करती? पत्नी ने कहा कि बिना आपको भोजन कराए कैसे कर लेती? मैं तो जिस दिन से इस घर में आई हूं उस दिन से मैंने रात में भोजन ही नहीं किया है, केवल प्रतीक्षा ही करती रहती हूं कि आज आप बिना शराब पिए आएंगे और समय से भोजन करेंगे तो मेरे भी मुख में भोजन का निवाला जाएगा। पत्नी की ये बातें सुनकर के उसकी भावना को ऐसा आघात लगा कि वो बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी आंख से आंसू निकलने लगे और रोते हुए वो विचार करने लगा कि ये वही कन्या है जो अपने मायके में कितनी प्रसन्न रहती थी, कितना आनंदित रहती थी, आंगन में खेलती रही होगी। इसके माँ बाप ने कभी इसको कोई दर्द नहीं दिया होगा। मेरे पास आने के लिए इसने अपना परिवार छोड़ दिया, अपने बंधु बांधव माता पिता छोड़ दिए, यहां तक कि इसने अपने गोत्र का भी त्याग कर दिया और ये मेरी पत्नी बनकर के मेरे जीवन को संवारने के लिए मेरे पास आई। पर बदले में मैंने इसे क्या दिया? मैं इसे समय पर भोजन भी न करा सका। शराब पी करके मैं इसके सपनों को कुचलता रहा, इसकी भावनाओं को तोड़ता रहा। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। ये सोच करके वो अपने बिस्तर से उठा और आत्महत्या के लिए कदम बढ़ाया। पत्नी ने उसके पांव पकड़ लिए, पांव पकड़ करके रोते हुए कहने लगी कि आप प्रतिदिन शराब पी करके आइए, मैं प्रतिदिन बिना भोजन किए सोने को तैयार हूं, पर यदि आपने आत्महत्या कर ली तो मैं एक विधवा बन करके जीने का कलंक अपने सीने पर नहीं ले सकती। शराबी पति होने के पत्नी होने का दुख मैं सह सकती हूं, पर आपके बिना जीवन जीना नहीं चाहती। पत्नी की ये बात सुनकर के वो व्यक्ति विलक विलक करके रोने लगा और अपने पत्नी के पांव पकड़ करके क्षमा मांगने लगा कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है जिसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। हे देवी, मैं तुमको ये वचन देता हूं कि मैं आज के बाद इस शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कभी शराब पी करके घर नहीं आऊंगा। हम प्रतिदिन रोज साथ में भोजन करेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये वचन देने वाला, ये आश्वासन देने वाला, ये संकल्प करने वाला कोई और नहीं था, वही व्यक्ति आगे चल करके स्वामी श्रद्धानंद के नाम से विख्यात हुआ, जिन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। तो कैसे उनका जीवन बदल गया,
कब बदला? क्या उनको शराब पीने के लिए किसी ने मना नहीं किया होगा? सबने किया होगा, लेकिन सब केवल उसके विचार को ही प्रभावित कर पाते थे। पर उस दिन उस पत्नी ने अपने आचरण से उनकी भावनाओं को स्पर्श किया, और जब भावनाओं पर आघात लगा तो उनका जीवन बदल गया, जीवन परिष्कृत हो गया। इसलिए साथियों, जिसकी भावना जग जाए वो दूसरों के काम आने लगता है, उसका हर आंसू कल्याणकारी होता है। जब भावना जगती है तो व्यक्ति असामान्य बन जाता है। इसलिए भावनाओं को जागृत करना है, और जिसमें भावना जगती है वो औरों के लिए जीता है, और इस संसार में उन्हीं का यश, उन्हीं की कीर्ति फैलती है जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, जिनमें सहयोग की भावना होती है, जिनमें देने की प्रवृत्ति होती है, वही तो देवता कहलाता है। और दे कौन सकता है? वही दे सकता है जिसमें भावना हो, जिसका हृदय कोमल हो, अन्यथा कभी वो देवता बन ही नहीं सकता। लेने वाला ही असुर है और देने वाला ही देवता है। जरा कल्पना करके देखो, वृक्ष जिसमें फल लग जाते हैं तो वो वृक्ष क्या करता है? क्या अपने फल को छुपा लेता है? नहीं। उसके पास जाने वाला भूखा व्यक्ति पत्थर से उस वृक्ष के ऊपर प्रहार करता है तो भी वो वृक्ष अपना फल उस व्यक्ति को प्रदान करता है। इसीलिए वृक्ष का सम्मान है। और भगवान कितना भी कोई उसका फल तोड़ ले, वृक्ष के पास फल की कभी कमी नहीं होती। एक फल तोड़ोगे दूसरा फिर पैदा हो जाएगा। अच्छा, वो वृक्ष अगर अपना फल छुपा करके रखने लगे तब उसका फल बढ़ेगा? बताओ। तब तो लोग उसको जड़ से उखाड़ देंगे। अच्छा, आलू भी तो फल ही है ना? फलाहार में आलू खाते हैं कि नहीं खाते? तो वो भी फल ही माना जाएगा। कंदमूल देखा होगा आपने, शकरकंद, वो भी फल ही है। पर इन पौधों की एक विशेषता है, ये अपने फल को जमीन में छुपा करके रखते हैं। बताओ, आलू ऊपर दिखता है क्या? अपने फल को ये क्या करते हैं? जमीन में दबा के रखते हैं। तो ये अपने फल को दबा के रखते हैं, तो लोग क्या करते हैं? इनको जड़ से उखाड़ देते हैं। फिर दूसरा फल मिलता है क्या इनको? लेकिन आम के पास आप चले जाओ, आम अपना फल छुपाता है, केला अपना फल छुपाता है। वो तो देता है, बांटता है, और जितना बांटता है परमात्मा उन वृक्षों में और अधिक फल देता चला जाता है। इसलिए साथियों, जब भावना जगती जाता है। रघुकुल में एक राजा पैदा हुए, महाराज शिवी। उनके जीवन की घटना है कि एक बार एक शिकारी ने किसी पक्षी पर प्रहार किया और वो पक्षी घायल अवस्था में आकर के महाराज शिवी के सामने गिरा। जरा सोचना कि व्यक्ति कितना महान हो सकता है। ये इस प्रसंग से पता चलता है कि मनुष्य की महानता की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य देवताओं से भी महान बन सकता है, भगवान से भी ऊपर उठ सकता है। कल्पना करके देखो, जब वो पक्षी महाराज शिव के पास आकर के गिरा तो दौड़ता दौड़ता वो शिकारी भी आया। उसने कहा कि महाराज, ये पक्षी हमारा है, हमारा आहार है, हमें ये प्रदान करें। पर वो पक्षी भगवान पीड़ा पाकर के महाराज शिवी के शरण में आया था। महाराज शिवी ने कहा कि ये घायल पक्षी मेरी शरण में आया है, इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।
मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। उस शिकारी ने कहा कि महाराज, आप पक्षी के प्रति तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, पर मेरे प्रति भी तो राजा होने के नाते आपका कर्तव्य है। उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रति क्या कर्तव्य है? बोले, मेरा आहार ये पक्षी है और मुझसे मेरा आहार आप छीन रहे हैं। मैंने परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके इसका वध करने की कोशिश की है। यदि आपने इस पक्षी के प्रति अपना कर्तव्य निभाया तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा, फिर मेरा क्या होगा? मैं मांसाहारी हूं, मुझे मांस चाहिए। महाराज शिवी के बलिदान और त्याग की बात सुनो। महाराज शिवी ने कहा, यदि तुम्हें मांस ही चाहिए तो तुम मांस ले सकते हो, इस पक्षी का नहीं। इसके बदले में मैं अपने शरीर का मांस काट करके तुम्हें देने को तैयार हूं। तो उस शिकारी ने कहा, आप कितना देंगे? यदि मैं ये पक्षी मारता तो मैं 2-3 दिन इसका आहार करता। तो महाराज शिवी ने कहा कि जितना वजन इस पक्षी का है, मैं उतने वजन अपने शरीर के मांस को काट कर देने के लिए तैयार हूं। तराजू पर वो पक्षी रखा गया और जब महाराज शिवी अपना मांस काटने के लिए तैयार हुए, वैसे ही भगवान साक्षात सामने प्रकट हो गए कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देख रहा था कि कितना त्याग, कितना बलिदान और कितना धर्म तुम्हारे भीतर है। ये कौन कर सकता है? दूसरों के हित के लिए वही तो कर सकता है ना, जिसमें भावना जागृत हो। इसलिए साथियों, अपनी भावनाओं को परिष्कृत करना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को जगाना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को दिशा देनी पड़ेगी। परिष्कृत भावना ही सद्भाव बन जाती है और सद्भाव से ही चरित्र बनता है। सच्चिंतन ही व्यक्ति को सन्मार्ग की ओर ले जाता है, सत्कर्म कराता है। इसलिए हम सबको अपनी भावना का परिष्कार करना चाहिए। अब